नमस्कार, टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले रिकैप देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था निम्नलिखित में से किसे 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? हर्ष श्रृंगला, अब्दुल्ला शाहिद, जलमई रसूल या फिर श्री एस जयशंकर। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी। अगला सवाल था भारत को कब से कब तक की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है? ऑप्शंस थे 2022 से 2023, 2021 से 2023, 2023 से 2025 या फिर 2022 से 2024। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी। अगला सवाल था भारत पे कब तक के लिए आईसीसी का ऑफिशियल पार्टनर बन गया है? 2023, 2024, 2025 या फिर 2026। इसका सही जवाब था ऑप्शन ए। अगला सवाल जंगी थोपेन पोवारी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जाने वाली है? ऑप्शंस थे गंगा, यमुना, सतलज या फिर नर्मदा। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, सतलज। अगला सवाल किस देश में सी स्नॉट आउटब्रेक देखा जा रहा है? तुर्की, भारत, अमेरिका या फिर कनाडा। सही जवाब है ऑप्शन ए, तुर्की। अगला सवाल हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने महिलाओं का टीकाकरण करने के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की? ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या फिर असम। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल फेसबुक ने किसे भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? एडलिन कैस्टेलिनो, स्फूर्ति प्रिया, एंड्रिया मेजा या फिर तनु भदौरिया। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव उपन्यास की लेखिका कौन है? अरुंधति रॉय, तस्लीमा नसरीन, लॉरा एस्क्विवेल या फिर वैलेरिया ल्यूजली। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी। अगला सवाल भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री सर्वाधिक गोल करने वाले सक्रिय खिलाड़ियों की सूची में किस स्थान पर पहुंच गए हैं? पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे। सही जवाब है इसका दूसरे। अगला सवाल खबरों में रही शेरलॉक क्या है? सुपर कंप्यूटर, जीन एडिटिंग टूल, कछुआ या फिर सांप। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, जीन एडिटिंग टूल। आइए अब अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर शुरू किया है? पीरामल फाउंडेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, फेसबुक या फिर शिक्षा मंत्रालय। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, पीरामल फाउंडेशन। हाल ही में नीति आयोग ने पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है। यह अभियान देश के 112 आकांक्षी जिलों में शुरू किया गया है। इस अभियान के जरिए 20 लाख नागरिकों को कोविड होम केयर सहायता प्रदान की जाएगी। जिला प्रशासन ऐसे कोविड मरीजों को होम केयर सहायता मुहैया कराएगा जो एसिम्टोमेटिक हैं या जिनमें माइल्ड सिम्टम्स हैं। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत और पीरामल समूह के अध्यक्ष अजय पीरामल हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आइए अब आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल लेते हैं। हाल ही में किसे भारत के चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? अनूप चंद्र पांडे, अजय पांडे, रवीश कुमार या फिर दीपक खंडवाल। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, अनूप चंद्र पांडे। केंद्र सरकार ने अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। अनूप चंद्र उत्तर प्रदेश काडर के 1984 बैच के रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। वर्तमान में सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त और राजीव कुमार चुनाव आयुक्त हैं। फरवरी 2024 में अनूप चंद्र पांडे चुनाव आयुक्त के पद से रिटायर होंगे। राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। इनका कार्यकाल 6 साल या 65 साल की आयु तक, इनमें जो भी पहले हो उस अवधि तक होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस संगठन ने देश भर में तीरंदाजी के समग्र विकास के लिए भारतीय तीरंदाजी संघ के साथ भागीदारी की है? नाबार्ड, खेल एवं युवा मंत्रालय, NTPC या फिर ग्लोबल आर्चरी फेडरेशन। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, NTPC। भारतीय तीरंदाजी की 9 सदस्यीय टीम टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए फाइनल क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए पेरिस के लिए रवाना हो गई है। इन तीरंदाजों में द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता पूर्णिमा महतो के साथ साथ दीपिका कुमारी, कोमालिका बारी, अंकिता भक्त और मधु वेडवान आदि शामिल हैं। इसी के मद्देनजर NTPC लिमिटेड ने भारतीय तीरंदाजी संघ के साथ भागीदारी की है। इस साझेदारी का मकसद देश भर में तीरंदाजी का समग्र विकास करना
और वैश्विक मंच पर भारतीय तीरंदाजी को बढ़ावा देना है। एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी एकीकृत विद्युत कंपनी है। एनटीपीसी के निदेशक दिलीप कुमार पटेल हैं। गौरतलब है कि एनटीपीसी एक सतत ऊर्जा कंपनी बनने की दिशा में लगातार काम कर रही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, खबरों में रहा एडुकानुमाब क्या है? विषाणु, दवा, जीवाणु या फिर रोग? सही जवाब है दवा। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए ने बायोजेन कंपनी द्वारा अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए बनाई गई एक दवा को मंजूरी दी है। इस दवा का नाम है एडुकानुमाब। 2 दशकों के भीतर अल्जाइमर की दवा के रूप में एफडीए की मंजूरी पाने वाली यह पहली दवा है। डिमेंशिया ऐसी कई स्थितियों के लिए एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें कॉग्निटिव फंक्शनिंग का नुकसान होता है। अल्जाइमर डिमेंशिया का सबसे आम प्रकार है। अल्जाइमर की वजह से व्यक्ति की मेमोरी, सोच और व्यवहार पर असर पड़ता है। भूलना और याददाश्त जैसी समस्याएं इसके शुरुआती लक्षण होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है रोगी कंफ्यूज्ड रहने लगता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, कार टी सेल थेरेपी का प्रयोग किसमें किया जाता है? अल्जाइमर के इलाज में, कैंसर के इलाज में, एड्स के इलाज में या फिर कोविड-19 के इलाज में? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, कैंसर के इलाज में। कैंसर के उपचार में सिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल यानी कार टी सेल थेरेपी रामबाण के रूप में उभर कर सामने आई है। दुनिया भर में चलने वाले क्लिनिकल ट्रायल में आखिरी स्टेज वाले कैंसर मरीजों पर इसके सकारात्मक नतीजे मिले हैं, खासतौर से उन मरीजों पर जो गंभीर रूप से ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं। दरअसल हाल ही में मुंबई के टाटा हॉस्पिटल के एडवांस्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट, रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर द्वारा की गई पहली कार टी सेल थेरेपी का बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने समर्थन किया है। बीते 4 जून को टाटा मेमोरियल अस्पताल, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के दल तथा भारत में कैंसर केयर ने पहली कार टी सेल थेरेपी को अंजाम दिया था। कार टी सेल थेरेपी एक तरह की जीन थेरेपी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर कौन सा शहर है? ज्यूरिक, वियना, ऑकलैंड या फिर टोक्यो? और सही जवाब है इसका ऑकलैंड। हाल ही में द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 जारी की गई। यह इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU ने जारी की। इंडेक्स के मुताबिक दुनिया भर में सबसे अधिक रहने लायक शहरों में न्यूजीलैंड का महानगरीय शहर ऑकलैंड शीर्ष पर है, जापान का शहर ओसाका, ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड, न्यूजीलैंड का वेलिंगटन, जापान का टोक्यो, ऑस्ट्रेलिया का पर्थ, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख एवं जेनेवा और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न एवं ब्रिस्बेन टॉप 10 शहरों में शामिल रहे। यह इंडेक्स शहरों को 5 व्यापक कैटेगरी के आधार पर रैंकिंग देता है: स्थिरता, स्वास्थ्य देखभाल, संस्कृति एवं पर्यावरण, शिक्षा और बुनियादी ढांचा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑकलैंड। अगला सवाल है, द बेंच नामक पुस्तक किसने लिखी है? पुष्पेंद्र बनर्जी, मेगन मार्कल, नमिता चौधरी या फिर खुशहाल कौशिक? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, मेगन मार्कल। हाल ही में मेगन मार्कल ने अपनी पुस्तक द बेंच का विमोचन किया है। यह मेगन मार्कल की पहली चाइल्ड पुस्तक है। यह पुस्तक उन्होंने अपने बेटे आर्ची के पिता के रूप में लिखी। ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य प्रिंस हैरी मेगन मार्कल के पति हैं। इस पुस्तक के जरिए उन्होंने अपने पति प्रिंस हैरी और बेटे आर्ची के बीच के संबंधों का जिक्र किया है। इस पुस्तक की शुरुआत एक फादर्स डे पोएम से होती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार टॉप 1000 में कुल कितने भारतीय संस्थान शामिल हैं? 20, 21, 22 या फिर 25? सही जवाब है ऑप्शन सी, 22। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के 1000 वैश्विक विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में काबिज होने में सफल रहा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में जेएनयू की रैंकिंग 561 से 570 के बीच रही। इस साल शीर्ष 1000 की सूची में पिछले साल 21 के मुकाबले 22 भारतीय संस्थान शामिल हैं। आईआईटी बॉम्बे 177वें, आईआईटी दिल्ली 185वें, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 186वें पायदान पर रहे। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इस रैंकिंग में शामिल शीर्ष 3 विश्वविद्यालय हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी।
अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर साल दिए जाने वाले भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर पुरस्कारों की एक श्रृंखला की घोषणा की है? ओडिशा, असम, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, असम। असम सरकार ने हर साल दिए जाने वाले भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर असम रत्न पुरस्कारों की घोषणा की है। गौरतलब है कि असम रत्न पुरस्कार पहले हर 3 साल में एक बार दिया जाता था। समाज में अहम योगदान के लिए हर साल एक व्यक्ति को असोम रत्न यानी असम रत्न, 3 लोगों को असोम विभूषण, 2 लोगों को असोम भूषण और 10 लोगों को असोम श्री पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार राशि के रूप में असम रत्न पुरस्कार के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा असम विभूषण पुरस्कार के लिए 3 लाख, असम भूषण पुरस्कार के लिए 2 लाख और असम श्री पुरस्कार के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस बांध को लाइफलाइन ऑफ गुजरात कहा जाता है? कदाणा बांध, दंतीवाड़ा बांध, सरदार सरोवर बांध या फिर कमलेश्वर बांध? सही जवाब है ऑप्शन सी, सरदार सरोवर बांध। ऐसा पहली बार है जब सरदार सरोवर बांध अपने इतिहास में पहली बार गर्मियों के समय में सिंचाई का पानी उपलब्ध करा रहा है। सरदार सरोवर नर्मदा बांध में आमतौर पर गर्मियों के दौरान सिंचाई के लिए पानी नहीं होता। हालांकि इस साल जून के महीने में 1711 मिलियन क्यूबिक मीटर के स्टोरेज के साथ बांध में 122.72 मीटर तक पानी था। सरदार सरोवर नर्मदा बांध गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में नर्मदा नदी पर बना एक टर्मिनल बांध है। इस बांध को लाइफलाइन ऑफ गुजरात यानी गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी एकीकृत नदी बेसिन योजना, विकास और प्रबंधन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के एक निर्णय के मुताबिक नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर बने बांधों में उपलब्ध जल गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ साझा किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, प्राइड मंथ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? LGBTQ समुदाय से, कैंसर पीड़ित रोगियों से, योग प्रशिक्षकों से या फिर दिव्यांगजनों से? सही जवाब है ऑप्शन ए, LGBTQ समुदाय से। दुनिया भर में जून माह को प्राइड मंथ के रूप में मनाया जाता है। इसे LGBTQ समुदायों के खिलाफ होने वाले भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार के विरोध में मनाया जाता है। लिहाजा इसे गे प्राइड परेड के रूप में भी जाना जाता है। अमेरिका में गे प्राइड परेड की जड़ें 1969 के स्टोनवॉल के दंगों से जुड़ी हुई हैं। स्टोनवॉल के दंगे LGBTQ समुदाय द्वारा न्यूयॉर्क के आसपास आयोजित किए गए अस्थायी और छिटपुट प्रदर्शनों की एक श्रृंखला थी। 28 जून 1970 को स्टोनवॉल दंगों की पहली वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया गया। इस वर्षगांठ के अवसर पर पहली बार गे प्राइड मार्च की शुरुआत की गई। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने साल 1999 में पहली बार गे प्राइड मंथ की आधिकारिक घोषणा की थी। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। आइए अब आज के अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। हाल ही में सरकार द्वारा LIC के वर्तमान चेयरमैन के कार्यकाल को 9 महीने के लिए और बढ़ाया गया है। बताइए LIC के वर्तमान चेयरमैन कौन हैं? MR कुमार, दिनेश कुमार खरा, SS मल्लिकार्जुन राव या फिर दीपक पारेख? कमेंट बॉक्स में सही जवाब जरूर लिखिए। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए। गुड बाय।